छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक बार फिर वन विभाग का कारनामा उजागर हो रहा है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक लाखों रुपए निकालकर रोपनी केंद्र बनाने के नाम पर केवल दिखावा किया गया है। लाखों रुपया निकाला गया है, जहां पर 50,000 से ज्यादा पौधा तैयार करने की स्थिति में यह होना चाहिए। हम दिखा देते हैं यहाँ के जो पैसिक माटरी जो गांव है वहां अस्थायी रोपनी माटरी में मिश्रित पौधा तैयार अधोसंरचना विकास के लिए एक यूनिट बनाया गया है। यहाँ देखिए ये छोटा सा एक आधा एकड़ का इलाका है, जहां पर ये रोपनी केंद्र बनाने के लिए अधोसंरचना निर्माण के लिए 10 लाख से ज्यादा खर्च किया गया है। साथ ही साथ बता दें कि पौधा जब तैयारी करने के लिए लेबर के साथ साथ पौधों को मिश्रित प्रजाति के लिए तैयार किया जाता है। हर साल यहाँ पर लाखों का रुपए खर्च होता है, लेकिन यहाँ की अधोसंरचना वैसी की वैसी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पौधे लगे हुए हैं जो बड़े हो चुके हैं, लगता है ये साल भर से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ये पौधा यही का यही है। जिनको इस जगह में लगना था वो नहीं लग पाया है। और साथ ही साथ जो पब्लिक है, आम जनता का है, उनको पौधे मुफ्त में देने के लिए भी फंड निकाला गया है। उनके लिए भी पौधे तैयार है। हर साल हर सत्र में पैसा निकालना और वो पौधा वही का वही रह जाना, आखिर खाली क्यों नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, ये पूरा बरामदा है, ये परिक्षेत्र है जहां पर अस्थायी रूप से यहाँ पर पौधा तैयारी करने के लिए सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यहाँ के विभागीय अधिकारी कर्मचारी जो हैं, उनका एक साल में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन खेल वही नहीं रुकता है। लाखों का जो लफड़ा है, घोटाला है, भ्रष्टाचार है, इनको अंजाम देने की तैयारी में है। देखिए पौधा कितने साल का है, अंदाजा लगा सकते हैं कितने महीने का है, और रोपनी केंद्र में है। केवल यह पौधा 50,000 जो पौधा तैयारी करने के लिए 17 लाख से ज्यादा पैसा निकाला गया 19-20 में। साथ ही साथ 19-20 में मिश्रित प्रजाति के लिए फिर पैसा निकाला गया अधोसंरचना निर्माण के नाम पर 10,40,000। साथ ही साथ 2023 और 24 में फिर निःशुल्क वितरण हेतु 50,000 नग पौधा लगाने के नाम पर 10 लाख से भी ज्यादा पैसा निकाला गया। साथ ही साथ 2024 और 25 में इसी जगह में माटरी मिश्रित पौधा तैयारी करने के लिए 25,000 नग के लिए 6,34,000 रुपए निकाला गया है, जो अब भी जानकारी के मुताबिक प्रगति पर है। इतने साल में अगर किया जाए इनका जोड़ घटाना, तो करोड़ों रुपए से भी ज्यादा का खर्च आंका जा सकता है। बता दें कि ये पौधा यहीं पर है, लेकिन इनका खर्च और बिल कागज में बनता ही जा रहा है। आखिर आम पब्लिक के पास ये पौधा पहुंच जाए या उस जगह में पहुंच जाए जहां इनको लगना हो, लेकिन क्यों नहीं लग पा रहा है। ये स्थिति परिस्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे काम कागज पर हो रहा है, और भौतिक सत्यापन के नाम पर कहां-कहां इसको लगाया गया है, अगर ये सवाल पूछा जाए तब पता चलेगा। इनकी जानकारी यह प्राप्त होती है कि कैसे वन विभाग में भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। पौधे तो यही हैं, लेकिन पौधे लगे ही नहीं है। कागज में पैसा निकल गया है और कहीं जम गया है। अधिकारी का ट्रांसफर हो गया है, कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया है, लेकिन वहीं का वहीं भ्रष्टाचार रुका हुआ है। साल दर साल ये लाखों रुपए निकालकर अब घोटाले को बड़े अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि अब ये घोटाला कब रुकेगा, सवालिया निशान है बालोद जिला के ऊपर, फॉरेस्ट विभाग के ऊपर और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी के ऊपर। मलाई और मिठाई खाते खाते आखिर जंगल को ना खा जाए। लाखों रुपए निकालने के बाद भी यह रोपनी केंद्र आज भी छोटा सा है, लेकिन 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख पौधे तैयारी करने की इनकी क्षमता नहीं हो सकती, क्योंकि बताए कागज में पैसा निकलता जा रहा है और पौधा यहीं पर पड़ा हुआ है। मेरे सहयोगी हुलसिया साहू के साथ मैं तिलक देवांगन, साधना प्लस न्यूज, बालोद। हम बात करेंगे यहाँ के लोकल निवासी और स्थानीय जो माटरी गांव में रहते हैं, और ये जो रोपनी केंद्र है उसमें यहाँ पर आके काम कर रहे युवा। कितने साल हो गया आपको काम करते हुए, और ये इनके बारे में बताइए कि कितना साल हो गया ये पौधा लगाने? रेगुलर काम नहीं करते, कितना दिन में? काम के हिसाब से 1-2 हफ्ता। महीने में 1-2 हफ्ता पार्टी सिस्टम चल रहा है ना सर, तो हाँ अलग लोग
5, 10, 20 देख देख के सर काम के। इस जगह में लाखों रुपए खर्चा किया जा रहा है रोपनी पौधे उगाने के लिए, मिश्रित प्रजाति के लिए लाखों रुपए। ये भ्रष्टाचार को आरोप लगा जा रहा है। हर साल पैसा निकालते हैं, जगह उतनी है, पौधे उतने अच्छे हैं, लेकिन बढ़ता नहीं जा रहा। पता नहीं सर। पता नहीं अधिकारी कर्मचारी आते कि नहीं आते? आते हैं सर, पर बीच बीच में आते जो अधिकारी हैं वो रोज नहीं आते यहाँ के, आपके भरोसे और चपरासी के भरोसे छोड़ देते। हैं। जी सर, वो चपरासी आते हैं सर। रोज अधिकारी नहीं आते ना। जी सर। तो ये इनसे पता चलता है कि अधिकारी यहाँ पर केवल कागजी कार्रवाई करने के लिए आते हैं और भौतिक सत्यापन या फिर रोज देखना है जिस जगह को, वो उनके लिए नहीं आते। इसमें सवालिया निशान है कि फॉरेस्ट विभाग कितना कागजी कार्रवाई कर लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार ऐसी कर रहे हैं। सरकार पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए पेड़ लगाओ का नारा लगा रही है और लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही है, लेकिन धरातल पर कैसे ये नजारा आप देख सकते हैं। साल दर साल ये पौधा यहीं पर यही है और इनके नाम से बिल निकाला जा रहा है। लगभग यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं, लेकिन किस खसरे पर लगा हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये यही खसरा है, यही पौधा है, यहाँ लगा हुआ है और इसका बिल लगातार पास हो रहा है। ऐसे ही भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए तकनीकी दिमाग का उपयोग करने वाले जो शातिर कर्मचारी है, उनके द्वारा विभाग को खोखला किया जा रहा है। हम बता दें कि ये पौधा जब 2019 और 20 में ये रोपनी केंद्र बना, शुरुआती दौर हुआ, तब से लगा हुआ है और इनको कागज में दिखाया जा रहा है कि इसको जंगल में लगा दिए हैं, गांव वाले को बांट दिए हैं या कहीं शिफ्ट कर दिया गया। ये देखिए तना इतना है कि ये जम गया पूरा। तो इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार को कैसे अंजाम दिया जाता है। ऐसी ऐसी कई जगह है, लगभग आधे से 1 एकड़ का ये कैंपस है जो रोपनी केंद्र है। ये भ्रष्टाचार का जो नजारा है वो लगातार 2019 से लेकर 2020, 25 और 26 भी आ गया है, तब तक भी खेला जा रहा है। आगे देखिए, हम वन विभाग के जो जिम्मेदार है, माटरी पौधा रोपनी केंद्र में जो फॉरेस्ट विभाग द्वारा चलाया जाता है, जहाँ पर जो बहुत सारे मजदूर जो काम करते हैं, जो स्थानीय गांव के लोग हैं, जो माटरी के लोग हैं। दादा कितना दिन हो गया काम करते हैं? कितना साल आपको? अब साल मालूम नहीं। कितना रोजी मिल जाता है एक दिन में? अब रोजगार गारंटी। रोजगार गारंटी से हाँ। फॉरेस्ट विभाग द्वारा यहाँ पर जितने कर्मचारी लगे हुए हैं उनको रोजगार गारंटी, मतलब जी राम जी हो गया अभी 2026 में, उनके तहत यहाँ पर जो काम कराया जाता है और बिल अलग पास किया जाता है। इनके द्वारा मसाला भी बनाया जा रहा है, क्योंकि रोजगार गारंटी के तहत मिट्टी मूलक काम देना था और पौधे के जो रोपनी काम करना है उनको करना था। दादा आप ये क्या बना रहे हो? मसाला वसाला लगा के? वो पक्की बेड बना है। पक्की बेड बन रहा है। हाँ जी। कितना रोजी मिल जाता है? नरेगा का 261 फॉरेस्ट विभाग इनको देते हैं। हाँ जी। तो ये रोजगार गारंटी का जो योजना है इनको भी प्लस किया जाता है इसमें, और उनके बाद यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम भी किया जाता है। लेकिन कागजों की कार्यवाही में बड़ा खेल खेला जाता है, जिनके जानकारी न को यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि को है, न ही यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को। तो इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोजगार गारंटी का माध्यम से पौधा रोपनी करते हैं और यहाँ पर स्ट्रक्चर निर्माण A to Z सब चीज करते हैं, लेकिन उनके एवज में दोबारा तिबारा बिल निकाल कर ये खेल